भैया अगर मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होता है तो मोहल्ले के दो चार फुर्तीले लड़के पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था संभाल लेते हैं। जैसे कि मेहमानों के बैठने का इंतजाम, मेहमानों के रुकने का इंतजाम, मेहमानों के खाना खाने का इंतजाम, मेहमानों के मनोरंजन का इंतजाम, यहाँ तक कि मेहमानों के सूसू पोटी करने का भी अच्छे से इंतजाम करवाते हैं। भैया ये फुर्तीले लड़के अपनी पूरी जी जान लगाकर पूरे कार्यक्रम की अच्छे से व्यवस्था करवाते हैं ताकि कोई अनहोनी ना होने पाए। और जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर होता है वो इन लड़कों को चने की झाड़ पर चढ़ा के रखता है कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोग बहुत मेहनती हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। और फिर भाई साहब जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है और कार्यक्रम के बीच में ऑर्गेनाइजर का कोई सरकारी मेहमान आ जाता है जो सरकार के अच्छे पद पर काम कर रहा हो, तो भैया ऑर्गेनाइजर दुम हिलाते हुए इनके पीछे पीछे घूमने लगता है। और भाई साहब वो सरकारी मेहमान अगर कार्यक्रम की व्यवस्था देखकर आकर्षित हो जाता है और दो चार तारीफें कर देता है, तब ऑर्गेनाइजर अपना असली रंग दिखाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है कि अपने मुंह से अपनी क्या ही तारीफ करूं, मैंने इन्हीं दोनों हाथों से पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था का इंतजाम किया है। यहाँ तक कि सरकार आपके बैठने के लिए मैंने अलग से स्पेशल सोफा भी लगवा रखा है, आप तशरीफ फरमाइए। और फिर भाई साहब अपने सरकारी मेहमान को एक स्पेशल सोफे पर बिठा देता है और पीछे से अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करके कहता है कि वो जो चारों लड़के हैं जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था का इंतजाम किया है उन्हें पीछे वाली लाइन में खड़ा करवा देता है। और फिर भाई साहब कुछ देर बाद उन्हीं चारों फुर्तीले लड़कों को ऑर्गेनाइजर धीरे से कार्यक्रम से बाहर निकलवा देता है, ये कहकर कि तुम लोग इस मोहल्ले के सबसे बदमाश लड़के हो, सबसे बदनाम लड़के हो, तुम्हारी वजह से कार्यक्रम में बाधा आ रही है। फिर भाई साहब इन चारों लड़कों की बहुत बेइज्जती होती है। अगर भाई साहब आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आप वही फुर्तीले लड़के हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।